Good morning, student. Myself अजित मिश्रा फ्रॉम गुरुकुल ग्रोव स्कूल। आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी फैकल्टी ज्योग्राफी में लेसन 3 लैंड एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि भूमि और अर्थ यानी कि पृथ्वी की जो है आंतरिक जो है ना संरचना उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पॉइंट वाइज है। इंटीरियर ऑफ अर्थ, टेक्टोनिक मूवमेंट, रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स और इसके बाद इग्निशियस रॉक्स और भी है। सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटाफोरिक रॉक्स है, लेकिन आज हम इग्निशियस रॉक्स का ही पढ़ेंगे। द वर्ड लिथोस्फीयर जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू द अर्थ सॉलिड बट रिलेटिवली थिन क्रस्ट विच इन्वॉल्व्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर का औसत थिकनेस जो होता है वो 60 किलोमीटर होता है। यह महादेश की ओर अधिक तथा ओशन की ओर कम होता है। अर्थ सरफेस ढका हुआ है वाटर और लैंड से। 29% हिस्सा जो है वो लैंड है तथा 71% जो है पानी, लेकिन दोनों का वितरण समान नहीं है। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक महादेश, जबकि प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन ओशन और आर्टिक ये सभी जो है ना मुख्य महासागर हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो भी है वो स्पष्ट है, एपरेंट है, लेकिन इसके अंदर जो भी है वो सब क्या है? परिकल्पना है, वो सिर्फ अटकलबाजी है। 200 वर्ष पहले जियोलॉजिस्ट ने इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया। पृथ्वी संभवतः फॉर्म्ड आउट ऑफ द रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। प्रारंभ में यह मिश्रण था सिलिकॉन कंपाउंड्स, आयरन, मैग्नीशियम ऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में सभी प्राकृतिक रासायनिक तत्व। ऐसा माना जाता है कि शुरू में अर्थ वाज कोल्ड और हीट जो है ना वो 3 स्रोत से आया है। पहला, एनर्जी ऑफ मोशन वाज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दूसरा है इंक्रीजिंग वेट ऑफ एडिशनल मटेरियल ड्रॉन ऑन टू द सरफेस। यह दबाव भी हीट उत्पन्न करता है। तीसरा है यूरेनियम, थोरियम और पोटासियम वेयर रेडियो एक्टिव और ये उत्सर्जित करते हैं हीट। रेडियोधर्मी से काफी मात्रा में जो है ना हीट जो है उत्सर्जित होता है, जिसका परिणाम अर्थ का एक हिस्सा पहुंच जाता है मेल्टिंग टेम्परेचर यानी कि जहां पर वो पिघलने लगता है और आयरन है ना आफ्टर सेवरल 100 मिलियन ईयर। यह सेंटर में घटित नहीं होता है बल्कि 400 से 800 किलोमीटर गहरे क्षेत्र में, जहां तापमान एवं दबाव का उपयुक्त जो है ना कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोहा पिघलता है और ड्रॉप्स का निर्माण करता है जो अर्थ सेंटर की ओर डूबने लगता है, क्योंकि चारों तरफ जो पदार्थ होते हैं उससे वह भारी होता है और जब भी वो सिंक होता है गुरुत्वीय ऊर्जा जो है ना हीट ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए तापमान में लोहा जो है पिघलने लगता है जब तक वह अर्थ इंटीरियर के बड़े भाग तक नहीं फैल जाता है। इस समय तक और भी कई तत्व पिघलने लगते हैं। जो भारी होते हैं वो नीचे की ओर आने लगते हैं तथा जो हल्के होते हैं वो ऊपर की ओर उठने लगते हैं। बड़े पैमाने पर है ना पदार्थों में अलगाव होता है वेट के कारण। भारी तत्वों में लोहा बनता है एक लिक्विड कोर एट द अर्थ सेंटर और हल्के तत्व जिसमें सिलिकॉन जो है ना प्रचुर मात्रा में होता है ऊपर उठने लगता है अर्थ सरफेस की ओर, जहां यह ठंडा होता है और एक ठोस क्रस्ट बनाता है। शेष तत्व रहते हैं कोर एवं क्रस्ट के बीच में और वो बनाते हैं मेंटल। कोर जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। इनर कोर जो 1300 किलोमीटर थिक होता है, घना होता है, तथा आउटर कोर जो 2080 किलोमीटर थिक होता है। मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर थिक होता है तथा इसका उल्लेख है कि अर्थ की त्रिज्या के लगभग यह आधी होता है। गतिशील प्रक्रियाएं निर्धारित होती हैं मूवमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट और संचालित होती हैं मेंटल के द्वारा। मेंटल के ऊपरी भाग को
एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। क्रस्ट वैरीज वाइडली इन थिकनेस फ्रॉम 12 to 60 किलोमीटर। यह बना हुआ है ओशियन एंड कॉन्टिनेंट से, जिसे भूमंडल कहते हैं। क्रस्ट कोर से अलग होता है एवं एक जो है ना बाउंड्री से जाना जाता है, उसे मोहो डिसयूनिटी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइटैनिक मूवमेंट। तो अर्थ क्रस्ट बना हुआ है 7 प्लेट से और यह जाना जाता है टाइटैनिक प्लेट के। इसका साधारण अर्थ होता है चट्टानों की बनावट का अध्ययन, जिसमें हम पृथ्वी की गति भी शामिल है करते हैं। यह बताता है कि ऐसे बनावट को प्लेट्स के रूप में, यह सिद्धांत बताता है कि सिर्फ महादेव में ही गति नहीं है बल्कि महासागर में भी गति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टॉप क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट एन अनब्रोकन शेल ऑफ ग्रेनाइट और बेसाल्ट बट ए मोज़ेक ऑफ सेवरल रिजिड सेगमेंट कॉल्ड प्लेट। इस प्लेट में शामिल है अर्थ, सॉलिड, अपर क्रस्ट तथा मेंटल के भाग भी। कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं प्लेट्स के एक भाग को तथा शेष भाग जो है ना वो बनाता है महासागर यानी कि ओशियन। कॉन्टिनेंट्स अकेले मूव नहीं करता है, प्लेट जो इन दोनों को कंटेन करता है, बोथ यानी कि कॉन्टिनेंट को और ओशन के डाइट मूव्स, वो जो है ना मूव करता है। अब हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में यानी कि चट्टान। लिथोस्फीयर का अर्थ है चट्टानी क्षेत्र जो ग्रेनाइट की तरह कड़ा तथा मुलायम होता है मिट्टी की तरह। 16 किलोमीटर की गहराई में लैंड का 95% अर्थ मटेरियल पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट जो बना हुआ है रॉक से भूगोलविद की रुचि होती है कि अर्थ के जियोलॉजिकल इतिहास जानने की, क्योंकि फैक्ट रिटेनिंग रॉक्स बने होते हैं इंडिविजुअल सब्सटेंस से, जिसे हम लोग मिनरल्स भी कहते हैं। और सभी मिनरल जो बनाते हैं अर्थ क्रस्ट वो रॉक होते हैं, चाहे वो बड़ा ग्रेनाइट का खंड हो या शीघ्र यानी कि जल्दी जलने वाला कोयला हो, सॉफ्ट क्ले यानी कि मुलायम मिट्टी हो या लूज फ्रैगमेंट्स ऑफ ग्रेवल और सैंड। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स यानी कि चट्टानों का वर्गीकरण। निर्माण के आधार पर रॉक्स को सामान्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। ये एक दूसरे से अलग हैं, सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर ही नहीं बल्कि उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इसके आधार पर भी वो डिफरेंट है। अब हम पढ़ेंगे इग्निशियस रॉक के बारे में। ऑल पेरेंट रॉक्स मटेरियल वाज लिक्विड, हार्ड और स्टिकी वस्तु, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ये रॉक बनाते हैं हॉट लिक्विड जो आमतौर पर सरफेस की ओर मूव करते हैं। 60 से 100 किलोमीटर की गहराई से जब स्टील पुश इट अप थ्रू क्रैक्स, इसका हार्डिंग नीचे या ऊपर पहुंचता है पृथ्वी के सतह पर, और यही हार्डेंस फ्रॉम अग्नि यानी कि अग्नि चट्टान का निर्माण करते हैं। अग्नि चट्टान जो है ना पेरेंट ऑफ ऑल अदर रॉक्स है। इसे ही हम प्राइमरी रॉक के रूप में भी जानते हैं। 95% अर्थ क्रस्ट जो है बना हुआ है इन चट्टानों से। अग्नि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला यानी कि ग्रेनाइट जो है ना बड़ा चट्टान होता है इन कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन में। सेकेंड बेसाल्ट जो है ना लार्जली ऑकर इन ओशियन लेक्स। और थर्ड ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण मोल्टेन लावा जो एग्जिट यानी कि निकलता है किसके द्वारा, बाई वोल्केनो। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक जिसमें मैग्मा इरुप्टिंग एंड सॉलिडिफाइंग आफ्टर एस्केप ऑफ गैसेस एज लावा ऑन रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का निर्माण मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन एट मॉडरेट डेप्थ बीनेथ द अर्थ सरफेस। कूलिंग यहाँ पर जो है धीमा होता है क्योंकि इस गहराई पर हीट अधिक होता है तथा बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है। इस रॉक के उदाहरण हैं ग्रेनाइट और डोलोराइट। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, उसे भी याद करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो शेष यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में इसमें इग्निशियस रॉक के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटाफोरिक रॉक्स,
मिनरल्स, प्लेन्स इत्यादि के बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।